कक्षा चतुर्थ में पढ़ने वाले प्रिय भैया बहनों, संस्कृत विषय की बेला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज 14 जनवरी है और आज से ही अपने देश में जो है कुंभ मेला का पर्व प्रारंभ होता है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में है, महाकुंभ लगा हुआ है और प्रयाग में भी कुंभ मेला सामान्य रूप से लगता ही है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण होता है दक्षिणायन से, तो यह संक्रांति या संक्रमण का काल है। आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसको हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं। सभी परिवारों में, ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लोहड़ी के रूप में, और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इन सब में खिचड़ी पर्व के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में ये मनाया जा रहा है। तो इस शुभ अवसर पर आप सभी को इस पर्व की, खिचड़ी की, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से आपको जो आपके पाठ्यक्रम से कुछ पाठ हटाए गए थे, जो पाठ पढ़ाए नहीं गए, छूट गए, उनको पुनः पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको अपने निर्धारित कक्षा का संस्कृत विषय का जो संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जितना पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए उतना हो सके। आज भैया बहनों है अष्टमा पाठा अपादान कारकम, सप्तमा पाठा में संप्रदान कारकम, जिसका चिन्ह था के लिए, कौन किसके लिए क्या करता है। आज अपादान कारकम, तो अपादान कारकम में देखिए चिन्ह है से, तृतीया विभक्ति जो करण कारक है, कर्ता, कर्म और करण। करण कारक में भी से चिन्ह होता है, लेकिन उसमें अलगाव के अर्थ में नहीं होता, से अथवा के द्वारा होता है। इसमें अलगाव अर्थ में, अलगाव अर्थ में मतलब जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी चीज से दूर होता है, अलग होता है, तो ऐसे स्थिति में वहां पर अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति का कारक होता है अपादान कारक। देखिए यहां एक वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष में फल लगे हुए हैं और लिखा फलम पतति, फल गिरता है। फलम वृक्षात पतति, फल कहां से गिरता है? वृक्ष से गिरता है। अब वृक्ष से फल अलग होता है, इस कारण से यहां पर वृक्षात जो लगा हुआ है, यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जैसे बालक का रूप आप लोगों ने लिखा बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, तो एक वचन में बालकात, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्याम। ऐसे स्त्रीलिंग में जैसे बालिका का रूप है बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, तो स्त्रीलिंग में जो होता है वो एक वचन में बालिका या है या याह करके होता है, और स्त्रीलिंग में भी द्विवचन में आभ्याम ही होता है, लेकिन बहुवचन में एभ्यः के स्थान पे आभ्या होता है। लेकिन इसमें प्रायः जो है एक वचन का ही प्रयोग हुआ है आपके पाठ में। एक देखिए ये पहाड़ है और पहाड़ से नदी निकलती है, नदी भी पहाड़ से निकलकर अलग हो जाती है। यहाँ फल जो है ये फल वृक्ष से अलग हुआ, ये नदी जो है पहाड़ से निकल करके समुद्र में जा रही है। तो
नदी निर्गच्छति, नदी निर्गच्छति, नदी निकलती है, नदी पर्वतात् निर्गच्छति, नदी पर्वत से निकलती है। यहां देखिए इसी पहाड़ से एक पत्थर यहां से लुढ़का और लुढ़कते लुढ़कते यहां गया। पाषाणा, पाषाणा माने पत्थर, पाषाणा पतति, पत्थर गिरता है। पाषाणा पर्वतात् पतति, पत्थर पर्वत से गिरता है। तो यहाँ पत्थर पर्वत से अलग हुआ, यहाँ नदी पर्वत से अलग हुई, यहाँ फल वृक्ष से अलग हुआ, और तीनों में पर्वतात् पर्वतात् वृक्षात्, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से भैया बहनों पाठ में और भी यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वृक्ष का है, ये विद्यालय से बालक निकल रहा है, और यहाँ पत्थर जो है पहाड़ से अलग हो रहा है। यहाँ भक्तः आगच्छति नद्याः, भक्त नदी से आता है। जैसे यहाँ पर जैसे बालिकायाः पंचमी में होता है, वैसे पंचमी विभक्ति में नद्याः बनेगा। चिकित्सका चिकित्सालयात् आगच्छति, चिकित्सक अस्पताल से आता है। सिंहः गुहायाः आगच्छति, शेर गुफा से आता है। महिला मंदिरात् आगच्छति, महिला मंदिर से आती है। घटी उत्पीठिका या पतति, घड़ी जो है मेज से नीचे गिरती है, उत्पीठिका माने मेज। और मसी पतति, स्याही गिरती है, मसी लेखन्या पत, लेखनी से, कलम से स्याही टपकती है, निब वाली कलम है। आरक्षकः सीमायाः आगच्छति, आरक्षक माने सिपाही, सैनिक सीमा से आता है। इस प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चित्रों के माध्यम से और भी समझाया गया है। इन्हीं चित्रों के द्वारा हम पूरे पाठ को पढ़ते हैं। फलम पतति, फल गिरता है। फलम वृक्षात् पतति, फल वृक्ष से गिरता है। फलम कुतः पतति, प्रश्न किया गया फल कहाँ से गिरता है? फलम वृक्षात् पतति, फल वृक्ष से गिरता है। छात्र आगच्छति, जो दूसरा चित्र है, छात्र आगच्छति, छात्र आता है। छात्र विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। छात्र कुतः आगच्छति, छात्र कहाँ से आता है? छात्र विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। पाषाणः पतति, पत्थर गिरता है। पाषाणः पर्वतात् पतति, पत्थर पर्वत से गिरता है। पाषाणः कुतः पतति, पत्थर कहाँ से गिरता है? पाषाणः पर्वतात् पतति, पत्थर पर्वत से गिरता है। भक्तः आगच्छति, भक्त आता है। भक्तः नद्याः आगच्छति, भक्त नदी से आता है। भक्तः कुतः आगच्छति, भक्त कहाँ से आता है? भक्तः नद्याः आगच्छति, भक्त नदी से आता है। चिकित्सकः आगच्छति, चिकित्सक जिसको आप लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर, डॉक्टर आता है। चिकित्सकः चिकित्सालयात् आगच्छति, डॉक्टर या चिकित्सक चिकित्सालय से आता है, अस्पताल से आता है। चिकित्सकः कुतः आगच्छति, चिकित्सक कहाँ से आता है? चिकित्सकः विद्यालयात् आगच्छति, चिकित्सकः चिकित्सालयात् आगच्छति, चिकित्सक चिकित्सालय से आता है। सिंहः आगच्छति, शेर आता है। सिंहः गुहायाः आगच्छति, शेर गुफा से आता है। सिंहः कुतः आगच्छति, शेर कहाँ से आता है? सिंहः गुहायाः आगच्छति, शेर गुफा से आता है। घटी पतति, घड़ी गिरती है। घटी उत्पीठिकायाः पतति, घड़ी मेज से गिरती है। उत्पीठिका माने मेज। घटी कुतः पतति, घड़ी कहाँ से गिरती है? घटी उत्पीठिकायाः पतति, घड़ी मेज से गिरती है। महिला आगच्छति, औरत या महिला आती है। महिला मंदिरात् आगच्छति, महिला मंदिर से आती है। महिला कुतः आगच्छति, महिला कहाँ से आती है? महिला मंदिरात् आगच्छति, महिला मंदिर से आती है। मसी पतति, मसी माने होता भैया बहनों स्याही, इंक। मसी पतति, स्याही गिरती है। मसी लेखन्या पतति,
मसी या स्याही लेखन्याः पतति, लेखनी से कलम से गिरती है। मसी कुतः पतति, स्याही कहाँ से गिरती है? मसी लेखन्याः पतति, मसी या स्याही कलम से गिरती है। आरक्षकः आगच्छति, आरक्षक माने सैनिक आता है। आरक्षकः सीमायाः आगच्छति, आरक्षक जो है सैनिक सीमा से आता है। आरक्षकः कुतः आगच्छति, आरक्षक कहाँ से आता है? आरक्षकः सीमायाः आगच्छति, आरक्षक सीमा से आता है। इस प्रकार भैया बहनों इस पाठ को वीडियो को देखते हुए और इन चित्रों के माध्यम से जो आपको समझाया गया है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जैसा हो वो ऐसा लगता है। और उस पंचमी विभक्ति को का कारक है अपादान कारकम, जिसका अर्थ होता है से, अलगाव के अर्थ में। और उसमें पुल्लिंग का रूप आद, आभ्याम, एभ्या, और स्त्रीलिंग में आयाह, आभ्याम, आभ्या ऐसा। और नपुंसक लिंग का रूप पुल्लिंग के रूप की ही तरह चलता है और उसी प्रकार उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। तो इसको भैया बहनों वीडियो को देखते हुए आप समझें और जो पाठ आपको पढ़ाया गया उसको पढ़ें। शेष लिखने का कार्य आपको अगले दिन बताया जाएगा। इसमें क्या लिखना है, शब्दार्थ या अभ्यास कार्य है। धन्यवाद, नमस्कार।